बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरंपार। संतों, ये परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके, जैसे आज से पहले घीसा जी, दादू जी, नानक जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, ये सारी भूमिकाएं स्वयं गुरुदेव भगवान ने, कबीर देव ने, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने की हैं। अन्यथा हम इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में संतों की महिमा क्यों करेंगे? हम तो उस परम संत की महिमा करेंगे। हम संतों की महिमा क्यों करें? संतों का मतलब बहुत सारे संत, जबकि परमात्मा तो एक ही होता है। एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। तो ये संतों के रूप में महिमा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की है, कबीर देव ने की है। लेकिन उन संतों का वो जीवन हमारे किसी काम का नहीं है। वो संत, उनकी वो तस्वीरें, उनकी वो यादगारें वर्तमान में हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। केवल उनका ज्ञान हमारे लिए मायने रखता है। उनके द्वारा लिखे गए वो ग्रंथ हमारे लिए मायने रखते हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हम उनकी पूजा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम उनकी महिमा करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम महिमा वर्तमान में अपने गुरुदेव की करेंगे, पूजा अपने गुरुदेव की करेंगे। आज से पहले जितने भी संतों के रूप में परमात्मा आए, उनके प्रकट दिवस, उनके बोध दिवस, उनके निर्वाण दिवस हमारे किसी काम के नहीं है। हम नहीं मनाते, ना मनाएंगे। केवल एक दिवस के अलावा, सतगुरु प्रकट दिवस के अलावा, ये हमने ध्यान रखना है भाइयों और बहनों। ये आश्रम वाले जो गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हैं, कबीर जी का जो है वो प्रकट दिवस मनाते हैं, ये तो वैश्या भक्ति हो रही है। वैश्या भक्ति, व्यभिचारणी भक्ति। परमात्मा तो अव्यभिचारणी भक्ति से मिलेगा। हमने एकमात्र अपने गुरुदेव का 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाना है, और किसी का नहीं। बाकी उन संतों के रूप में जो गुरुदेव ने भूमिका की, जैसे 650 साल पहले सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने वैदिक नाम से आए, कबीर देव नाम से आए। 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी के नाम से आए। हमें उन नामों से कोई मतलब नहीं है। हमें उनकी यादगारों से, उनकी पूजा से कोई मतलब नहीं है। उनके प्रकट दिवस से, उनके बोध दिवस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान दिया उस समय, हमने उस ज्ञान को आधार बनाकर वर्तमान में एकमात्र जो पूजा है केवल अपने गुरु की करनी है। प्रेजेंट गुरु के अलावा, वक्त गुरु के अलावा कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भगत के लिए और कोई भी पूजनीय नहीं है। बाकी आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। तो यहां पर जो संतों की महिमा अपरंपार, यानी परमेश्वर की खुद की महिमा, और पूर्ण ब्रह्म मिले करतार, यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं ही आकर उन संतों को मिलते हैं, अपना ही डबल रोल करते हैं। जैसे गरीबदास जी के रूप में खुद का डबल रोल, नानक जी के रूप में खुद का डबल रोल। आज मारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। आज मारे आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। जब गुरुदेव भगवान घर घर पाठ करने जाया करते थे 3-3 दिन का, ये उन आत्माओं ने लूट लूटी है भाई और बहनों। उनका सौभाग्य था, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाए गुरुदेव भगवान को, केवल मानुष ही मान रहे थे। अन्यथा गुरुदेव खुद गए उनके घरों पर, गांव गांव गए परमात्मा। तो कहते हैं आज मार आए संत सुजान, तन मन धन वारूंगी प्राण। ऐसे संतों के चरणों में, अपने गुरुदेव के चरणों में तो तन धन मन सब कुछ वार देना चाहिए। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। कि ऐसे परम संत के चरणों में, उनके चरण कमल में मैं अपना शीस वार दूं, नौछावर कर दूं, जैसे मुझे तो जगदीश ही मिल गए, परमात्मा ही मिल गए।
वो आत्माएं तो नहीं समझ सकी, लेकिन भाई और बहनों, आप और हमारे पास अभी समय है, सौभाग्य है। आने वाले समय में गुरुदेव भगवान ना जाने किस किस के घर पे जाएंगे, क्या क्या दया करेंगे परमात्मा। ये सारी सृष्टि का मालिक है भाई और बहनों। हमारे मन में यदि कोई बात आ गई, परमात्मा उसको अवश्य पूरी करेगा। धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं, यही हमारा वंश। बस हमने रहना परमात्मा की मर्यादा में पड़ेगा। परमात्मा घर घर में जाके दर्शन दे देगा, घर घर में। आज जो भाई बहन बेड लगा रहे हैं ना, कोई ये सोचे कि भाई हजारों भाई बहनों ने बेड लगा लिए, परमात्मा जो है वो किस किस के घर पे जाएंगे। अरे 650 साल पहले भगवान कहां कहां प्रकट होके, एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होके सत्संग कर दिया करते थे। तो आज हमें पता चल गया ना उसकी समर्थता का। अब हम उसको जादूगर नहीं कहेंगे, अब हम उसको बाजीगर नहीं कहेंगे। आज यदि वो सतगुरु रामपाल जी भगवान घर घर में प्रकट होकर लीला यदि करे, तो हमारे लिए तो परमात्मा रहेंगे। हाँ, यदि ये तत्व ज्ञान ना दिया होता, और फिर ये परमात्मा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, साइंस के जमाने में अगर घर घर में अगर ये प्रकट होते, लीला करते, तो हम उनको जादूगर मान लेते। लेकिन अब नहीं मानेंगे। इसलिए भगवान ने पहले हमें तत्व ज्ञान से परिचित कराया, और अब ना जाने परमात्मा किसके बेड पर जाकर कहां विराजमान हो जाएंगे, किसको अपना जो है वो दृश्य दिखा देंगे। तो फिर तुरंत चरणों में तन मन धन सब वारूंगी प्राण, मानो आज मिले जगदीश। तो ये ना सोचना कि परमात्मा कहां कहां जाएंगे, ये भी हमारी कमजोरी हो जाएगी। ये अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, सबके पास में 1-1 करोड़ रूप बना के खड़ा हो सकता है। एक एक की तो छोड़ो। या फिर हमें कभी जब गुरुदेव के चरणों में जाने का मौका मिले, जहां भी आएंगे परमात्मा। कल वो भविष्यवाणी पढ़ रहे थे ना, फ्लोरेंस की, नास्ट्रेडमस की। तो वो क्या कह रही थी कि मैं उस दिव्य महापुरुष के दर्शन किसी जलाशय के नजदीक कर रही हूं। ये भी संकेत है भाई और बहनों, जलाशय के नजदीक, चारों तरफ पानी पानी है। वो वहां देख रही है सतगुरु रामपाल जी भगवान को 1555 साल पहले, वो नास्ट्रेडमस। और वो तो परमात्मा ने जो जगन्नाथ के मंदिर का जो किया है ना जिक्र, वो समुद्र के किनारे ही है। हो सकता है परमात्मा वहीं दया करेंगे। आगे का समय परमात्मा वहीं करेंगे अपना व्यतीत। ये धनाना फनाना, ये तो काल के अड्डे बन गए। इनमें तो मर्यादा टूटी है भक्तों की जब से ये बने हैं। कितने तो भगत मर गए वहां पर सेवा करते करते, ट्रैक्टर के नीचे दब के। और पाखंड, स्टेडियम वहीं ठोक दिया, हॉस्पिटल वहीं ठोकी जा रही है। दुनिया भर का आडंबर, पाखंड, राजनेता उसमें घुसेड़ दिए। मर्यादा किसी की है नहीं, भक्तों के साथ में मार पिटाई। इधर नियाने वाले भगवान हैं। तो वो जो कह रही है ना कि मैं उस दिव्य महापुरुष के दर्शन अपने ध्यान अवस्था में किसी जलाशय के नजदीक कर रही हूं, उसके चारों तरफ जलाशय ही जलाशय है। तो परमेश्वर ने संकेत तो किया ही हुआ है ना कि विद्वान कथा कोई कह रहा हो, ना पाखंड पूजा ना कोई आडंबर, विद्वान कथा कोई कह रहा हो, और गीता जी का पाठ चले, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। जगन्नाथ एक मंदिर, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, तो हो सकता है परमपिता परमेश्वर रजा करेंगे। आने वाला जो समय होगा, गुरुदेव अपना लीला में समय हो सकता है वहीं व्यतीत करेंगे, जगन्नाथ के मंदिर में। जगन्नाथ कौन है? श्री कृष्ण जी थोड़ी है जगन्नाथ है। तो कहते हैं चरण कमल रज डारो शीस, मानो आप मिले जगदीश। जब भी हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल में अपना शीस नवाएं, कहीं भी, आज उनकी गैर हाजिरी में भी हमने कोई मानुष मान के थोड़ी करना है सेवा भाव, पूजा भाव। परमेश्वर मानकर साक्षात जगदीश धरती पर आया हुआ है। चाहे हम उनसे साक्षात मिले या उनकी गैर हाजिरी में जो हमने घर घर में उनके आसन लगा दिए, परमेश्वर की आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, तो जगदीश मानकर चरण कमल रज डारो शीश, मानो आप मिले जगदीश। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। संतों की महिमा कही न जाए, 68 तीर्थ चरणों पाए। कि संतों की महिमा का क्या बखान करें, सतगुरु रामपाल जी भगवान की इस पूर्ण संत की महिमा का क्या बखान करें, अपरंपार है।
इनके चरणों में ही 68 तीर्थों का फल है। अरे 68 तो छोड़ो, अगर 68 करोड़ भी हो तो उनका फल भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में है, घर बैठे बैठे। ऐसा सौभाग्य दिया परमात्मा ने हमें, तब हमारे पाप कटेंगे। इसलिए भगवान कलयुग की पिछली पीढ़ी में स्वयं आता है सतगुरु रूप में। अरे हम सतलोक से भेजी गई किसी आत्मा के चरण धोएंगे क्या? वो तो हमारी जैसी आत्मा है, जैसे हम आत्मा वो आत्मा, वो जीव हम जीव। तो जीव दूसरे जीव के चरण धोएगा क्या? क्या भगवान एक जीव से दूसरे जीव को दंडित करवाएगा क्या? ये तो काल करवा रहा है अपने नकली संत भेज भेज के, अपने ये अवतार भेज भेज के हमारे को नीचे गिरा रहा है। वो भक्ति मार्ग में व्यभिचारणी हमारे को जो है वो बना रहा है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, संत की भूमिका करते हैं, तब हम उनके चरण धोएंगे। नहीं तो सतलोक में जाके मालूम पड़ेगा फिर, क्योंकि हम जाएंगे तो सतलोक से आई हुई वो आत्मा जो गुरु बन के बैठी हुई है, जिसके हमने चरण धोए, अपना गुरु बनाया, वो भी तो सतलोक जाएगी। फिर वहां जाकर हम लोग फिर क्या कहेंगे? फिर वहां समानता कैसे हुई? फिर वहां भी वो हमारा गुरु रहेगा और हम उनके शिष्य रहेंगे। तो गुरु तो सबका एक ही है, परमात्मा तो एक ही है। तो परमात्मा स्वयं आते हैं गुरु रूप में, संत रूप में। तो कहते हैं जब वो कबीर भगवान गुरु रूप में, संत रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, तो कहते हैं उनके चरणों में 68 तीर्थों का फल है, और कहीं धक्के नहीं खाने चाहिए। तीर्थों पर, व्रतों पर, धामों पर धक्के नहीं खाने चाहिए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। कि संत रूप में आए हुए परमपिता की महिमा परम्पार है। समझो पूर्ण परमात्मा ही आ गए, करतार आ गए। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। अब यहां संत रूप में कबीर भगवान की महिमा हो रही है। हम यहां नारद जी की महिमा करने के लिए थोड़ी आए हैं। हम क्यों नारद जी की महिमा करेंगे? नारद को तो खुद महिमा करनी चाहिए सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो नारद के रूप में भगत प्रहलाद को कौन मिले? नारद के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने जब हिरण्याकुश अपनी साधना करने के लिए गया हुआ था, और पीछे से उसकी पत्नी जो है गर्भवती थी, और जो ये देवताओं का राजा इंद्र है, ये प्रहलाद को उसकी मां के गर्भ में मारने के लिए जा रहा था, तो बीच में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी नारद जी का रूप बनाकर आ गए और कहा कि इंद्र कहां जा रहा है? सत्यानाश करवाएगा क्या तेरा? उसके गर्भ में भगत है, भगत। अगर उंगली भी कर दी तो भगवान तेरे को जो है कच्चा चबा जाएगा। उसकी आत्मा पल रही है उसके गर्भ में। इंद्र के पसीने आ गए। फिर नारद जी अपने आश्रम में लेके गए। वहां जाकर फिर उन्होंने उपदेश दिया, उसकी मां को ज्ञान समझाया। जो नारद ने मां के गर्भ से ही जो है वो ज्ञान ग्रहण कर लिया, वो उपदेश लिया। तो क्या नारद जी के रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने भगत प्रहलाद को उपदेश दिया। तो ये नारद की महिमा नहीं हो रही। यहां पर जितने भी नाम आएंगे, कोई रामचंद्र का, कोई रविदास जी का, कोई किसी का, वो सारे रूप सतगुरु रामपाल जी भगवान, इस कबीर भगवान ने बनाए हैं। हम अपने गुरु की महिमा करने के लिए बैठे हैं, नारद की या रामचंद्र की महिमा के लिए नहीं बैठे। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। संतों की महिमा अगम अगाध, नारद से उधरे प्रहलाद। गुरु भेटे नारद निर्बान, अमरापुरी पर रचे विमान। गुरु भेटे नारद निर्बान, अमरापुरी पर रचे विमान। धुरु के लिए अमरापुरी किसने रची हुई है? कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने, इसी 21 ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में। उसको पता भी नहीं है। जैसे प्रहलाद के लिए परमात्मा ने प्रहलाद का लोक रच दिया, प्रहलादपुरी। धुरु के लिए परमात्मा ने धुरुपुरी जो है वो रच दी। मालिक ने
अलग से राज्य दे रखा इन आत्माओं को, इनकी भक्ति के प्रतिफल में, इनके तप के प्रतिफल में, इनके विश्वास के प्रतिफल में। अलग से काल को भी नहीं पता, जैसे मिनी सतलोक का नहीं पता काल को इसी 21 ब्रह्मांड में, ऐसे ये प्रहलाद के लोक का और ये जो है मतलब ध्रुव के लोक का, अमरापुरी का नहीं पता। और ये अकेले थोड़े रहते हैं वहां पर, पूरे नगर बसा रखे परमात्मा ने, कई कई योजन में पूरी जनता रहती है। ये वहां के राजा हैं, प्रहलादपुरी का राजा भगत प्रहलाद, ध्रुवपुरी का राजा ध्रुव, और बाकी जनता दुनिया भर की। जैसे हम लोग रह रहे हैं अपने भारत में, यहां एक है यहाँ का प्रधानमंत्री, बाकी सब यहाँ की प्रजा, मंत्री संतरी सब हैं। ऐसे ही पूरा लोक रच रखा परमात्मा ने उस आत्मा के लिए। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गिरहा। संतों की महिमा अगम अगाध, बूढ़ंत राखे गज गिरहा। संतों की महिमा अगम अगाध, समुद्र की तरह अथाह है, अगाध है, कोई वारन पार नहीं है। और कहते हैं जिस समय वो गज और वो गिरा, यानी हाथी और मगरमच्छ आपस में युद्ध कर रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, और हाथी जब डूबने लगा तो विष्णु रूप बनाकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ही उसका जो है जीवन की रक्षा की थी और उसको स्वर्ग में उसको बैठाया। यही परमात्मा। संतों के महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। संतों की महिमा निश्चल थीर, द्रौपद सुता के बढ़ गए चीर। अब समझ में आ रहा होगा। अब ये दुनिया तो सोचेगी कि द्रौपदी का चीर तो श्री कृष्ण जी ने बढ़ाया था, जबकि बढ़ाया किसने? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने। तो महिमा उनकी है। भले परमात्मा ने उस समय किसी को भी दे दिया अवसर, लेकिन करने वाले वही थे। करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी, उसका चीर किसने बढ़ाया? इसी कबीर परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। संतों की महिमा अधिक सुमेर, भिलनी के खाए झूठे बेर। अब बताओ, भिलनी के झूठे बेर दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए, राजा का बेटा था। जब लक्ष्मण नाक चढ़ा रहा था तो सोचो वो रामचंद्र झूठे बेर खा लेगा क्या? भाई जिनमें दया नाम की चीज नहीं, कितने तो जानवर मार दिया करते थे वो जंगल में दोनों भाई, और राम रावण युद्ध में कितने जीव की हत्या हो गई। और वो एक बिलनी जो एक भगत थी बेचारी, उसके भावों की वो कदर करेगा क्या? जो खुद एक भगत नहीं था। रामचंद्र जी खुद ही भगत नहीं थे। भगत कभी शिकार करता है क्या? भगत के भी जो है वो लड़ाई करेगा क्या? तो भगतों की भावना की वो कहां से करेंगे वो कदर? तो मतंग ऋषि जो बिलनी का गुरु था, उसने कह दिया था कि रामचंद्र जी आएंगे। अब कौन सा राम आएगा? वो आदि राम। तब बिलनी ने इंतजार किया हजारों वर्षों तक, एक टक, और फिर रामचंद्र जी का रूप बनाकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि आत्मा तो उसी की है सब, भगवान के लिए तो आत्मा भटक रही है ना। तब आए गुरुदेव भगवान और उसके झूठे बेर भी खाए, उसके प्यार में, उसके प्रेम में, उसकी श्रद्धा भाव को देखकर। जैसे परमात्मा ने जो विदुरानी थी, विदुर की पत्नी, जब भगवान गए उसके घर पर श्री कृष्ण रूप में, तो इतनी भावुक हो गई, नहा रही थी, नंगी दौड़ पड़ी भगवान को देखकर। ये भी भूल गई मैंने कपड़े भी मैंने पहन रखे, मैंने नहीं पहन रखे।
और कोई भगत था, उसने वो केले वगैरह छोड़ दिए थे, वहां रख दिए थे, बेचारे बहुत गरीब थे, वो झोपड़ी में रहते थे। तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कौरव और पांडवों का रिश्तेदार और हमारी झोपड़ी पर शोपन जैसी बात है। दौड़ के चली गई, ये भी नहीं पता कि मैं नहा रही हूं नंगी। परमात्मा तो परमात्मा थे भाई। मालिक बैठ गए, केले उठा के लाई और प्रेम से कि भगवान को क्या खिला दूं, क्या पिला दूं। आंखों में आंसू, एक टक भगवान के चेहरे की तरफ देख रही है। और गुरुदेव भगवान बैठे श्री कृष्ण जी के रूप में, और उसको यह भी नहीं पता मैं क्या छील रही हूं और क्या खिला रही हूं। केला छील रही है, नजर भगवान की तरफ, आंखों से आंसू। वो केला तो नीचे फेंक दिया और छिलका भगवान को खिला रही है, पता ही नहीं। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी तो होशो हवस में थे। उन्होंने धमकाया उसको कि तेरे को होश ही नहीं है, तू नंगी आ गई। फिर उसकी वो चेतना टूटी, दौड़ के वापस गई, कपड़े पहने। पीछे फिर विदुर जी बैठ गए और कहा कि भगवान वो तो भोली है, नादान है। बताओ, केला तो नीचे डाल दिया, छिलका आपको खिला रही है। लो मैं खिलाता हूं भगवान। विदुर जी केला छील रहे हैं, छिलका नीचे डाल रहे हैं, केला भगवान को दे रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। और विदुर जी बोला, भगवान अब आया ना मजा, वो तो बावड़ी थी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं विदुर, वो तो बात ही कुछ और थी। अरे उसके छिलकों में जो आनंद था वो तेरे केलों में भी नहीं है। वो जिस भाव से, जिस श्रद्धा से वो खिला रही थी ना, वो तेरे पास नहीं है। तू तो शाना बन के खिला रहा है, और वो भाव में भावित होके खिला रही थी। और कहते हैं साधु भूखा भाव का, ये केले काले का भूखा नहीं है साधु। साधु किसी के भोजन का भूखा नहीं, धन का भूखा नहीं है। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। परमात्मा करे भक्ति करे बिन भाव रे, सो कोणे का जाए। बिना भाव के यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कहते हैं हमारी भक्ति नहीं बनेगी वो 2 कौड़ी की। परमात्मा भाव का भूखा है। भले सूखी रोटी और मिर्ची का भोग लगा दो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं भाव से, श्रद्धा से, उससे परमात्मा प्रसन्न है। तो भिलनी के जूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने नहीं, श्री रामचंद्र जी का रूप बनाकर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपनी आत्मा का मान रखा। अन्यथा रामचंद्र जी का भाई था पीछे लक्ष्मण। जब रामचंद्र जी जूठे बेर खा रहे थे तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, नाक चढ़ा रहे थे कि भैया को जरा भी दिमाग नहीं है, क्या कर रहे भैया, इसकी शकल भी देखी नहीं जाती, कभी ये कुल्ला भी नहीं करती, दांत इसके पीले पीले लंबे लंबे, और ये जूठे बेर कर रही है, भैया खा रहे हैं। और जब भिलनी, क्योंकि उसके मन में तो कोई वो दोस्त था ही नहीं, तो सबरी ने जब कहा कि लो लो लक्ष्मण भैया आप भी खाइए, चाक चाक के दे रही थी कि लो लक्ष्मण भैया आप भी खाइए। अब शर्म के मारे लक्ष्मण हाथ में तो ले रहा है, लेकिन फिर क्या कर रहा था, यूं खाने का बहाना करके और यूं फेंक रहा पीछे, मुंह फाड़ के पीछे फेंक रहा बेर। उसने भगत की श्रद्धा का अपमान किया, भगत के भाव नहीं समझा, और वो बेर पीछे जाकर कहां गिरे, द्रोणागिरी पर्वत पर, द्रोणागिरी। और संजीवनी बूटी बन के खड़े हो गए वो बेर, संजीवनी बूटी। और ये शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा है। जो किसी भगत के भावों की जो कदर नहीं करता। फिर राम रावण युद्ध हुआ, मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी, वो कोमा में चला गया, कोई इलाज नहीं था। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने कहा भैया द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वो लाओ, उसका रस निकाल के इसके मुंह में डालेंगे तभी होश में आएगा। किसी को नहीं पता था क्या बात हो गई, क्या है, कुछ नहीं। हनुमान जी गए। अब ये तो हमने कबीर सागर में सब पढ़ लिया भाई और बहनों, हनुमान जी की कहां बस की बात थी द्रोणागिरी पहाड़ को उठा के लाना। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने सारे खेल किए, उनको शक्ति दी सूक्ष्म रूप में। हनुमान जी के समझ में नहीं आई कि कौन सी क्या जड़ी बूटी, पहलवान आदमी कोई जो हम की वैद्य थोड़ी था, उठा के पूरा पहाड़ ले आया, बताते हैं गुरु जी। अब उस वैद्य ने उसमें वो संजीवनी जड़ी बूटियां छांटी। कौन सी संजीवनी जड़ी बूटी, वही जूठे बेर सबरी की जूठन, जो संजीवनी जड़ी बूटी उत्पन्न हो गई, भगवान ने कर दी। वरना बेर से कौन सी संजीवनी बूटी उत्पन्न होती है, बेर से तो बेर ही उत्पन्न होगा। लेकिन ये परमात्मा, इसकी एआई
इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आजकल देखते हैं मोबाइल में एआई का कमाल है। भैंस की औरत बन जाती है, औरत की भैंस बन जाती है, भैंस मोटरसाइकिल चला रही है। और इस भगवान ने त्रेता युग में बेर की उस गुठली से संजीवनी बूटी बना दी, और उस वैद्य ने रगड़ रगड़ के उसके पत्ते, वो शबरी की जूठन जो नाक चढ़ा रहा था भाई साहब, रगड़ रगड़ के लक्ष्मण भैया के मुंह में डाली। तब लक्ष्मण भैया को होश आया, अरे भैया वही खा लेता ना चुपचाप, क्यों इतनी बड़ी आफत मोल लेनी पड़ती। तो उसने भगत की श्रद्धा का अपमान किया। अब इसका मतलब यह नहीं है भाई और बहनों कि वर्तमान में कोई भगत हमारे को जूठा खिलाना चाहे और हम उसको मना कर दें तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। नहीं, यह भक्ति का टाइम है। अब है यह समय मर्यादा निभाने का। वो लक्ष्मण वाला समय मर्यादा नहीं थी, कोई भक्ति नहीं थी वो। अब हमने नहीं खाना किसी का जूठा भाई, जूठा खाना ना कुछ पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो, चाहे अमृत का दाना क्यों ना हो, अगर किसी ने जूठा कर रखा हम नहीं खाएंगे। हालांकि गुरुदेव भगवान ने कह रखा कि भगत भगत का जूठा खा सकता है। फिर भी भाई और बहनों हमने सावधानी बरतनी है। हमें क्या पता कि वो भगत सामने वाला मर्यादा में है कि नहीं है, और ऐसे मर्यादाहीन भगत का जूठा खा लिया तो फिर क्या होगा। तो भक्तों का भी जूठा मत खाओ, जगत का तो खाना ही नहीं, चाहे अमृत क्यों ना हो, चाहे कोई ऐसी जड़ी बूटी क्यों ना हो। लोग कहते भैया इसको खाते ही 100 साल की उम्र हो जाएगी, जवान हो जाएगा, फिर से जवान हो जाएगा, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। मतलब भैया ये जवानी अब सतलोक में लेंगे, यहां तो बुढ़ापा ही ठीक है हमारा, तू ही खा भाई, तू ही बन ले जवान आदमी, क्योंकि ये पूर्ण मर्यादा निभाने का समय है। बाकी हमने अपमान किसी भगत का नहीं करना, ना किसी की श्रद्धा का, ना किसी के भाव का। कोई गरीब है, कोई काला है, लूला है, लंगड़ा है, ठिगड़ा है, जैसा भी है उसको परमात्मा ने उसके संस्कार आधार से दिया है। कोई मीन मेक नहीं देखनी हमने। कोई भगत वो कैसे खाना खा रहा है, कोई उसके लड्डू बना बना के खा रहा है, जैसे बिहार साइड में दाल चावल को रगड़ रगड़ के लड्डू बना बना के खाते हैं, खाएंगे, पीढ़ियों से खाते आ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। अगला खा रहा है ना, तुम्हारे हिसाब से खाओ। कोई चम्मच से खाता है, कोई हाथ से खाता है, कोई हाथ से खा के फिर उंगलियां चाटता है, मुंह में ले लेके चाटेगा अगला। तेरा क्या ले रहा है, खुद की उंगली चाट रहा है, तेरे दर्द हो रहा है। तो परमात्मा ने बताया जैसे पांडवों के उसमें यज्ञ में, और परमात्मा ने सारे भोजन को आपस में मिला लिया, 5 ग्रास बना लिए। अब द्रौपदी ने तो सोचा था कि मैंने लड्डू, कचौरी, पकौड़ी, दही बड़े, पता नहीं क्या क्या 56 आइटम बनाए कि ये महात्मा जी खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे कि ऐसा भोजन तो कभी खाया नहीं और मेरी बड़ाई करेंगे। परमात्मा को तो मालूम था ना, मालिक ने सब राबड़ी बना ली, उसकी गोल मथोड़ कर दिया सारा, और 5 ग्रास बना लिए और खा लिए। अब द्रौपदी के मन में दोष आ गया कि इसको तो भोजन भी नहीं खाना था, शंख नहीं बजा। तो इसी प्रकार हमारा जो कर्तव्य है वो साधु संतों के आगे भोजन जो है रखने का। अब वो चाहे भाई उछाड़ उछाड़ के खाए, उसकी मर्जी। हम विनती कर सकते हैं कि भगत जी परमात्मा ने जो विधि बता रखी है कम से कम थोड़ा ध्यान दे लो। अगर उछाड़ उछाड़ के खाए तो, बाकी अगर वो लड्डू बना के खा रहा तो खाने दो, हमें दिक्कत नहीं है। सारे को आपस में गोल मथोड़ करके खा रहा तो खाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो झूठा छोड़ रहा है तो प्रार्थना करो कि भगत जी देखो फिर हम दोषी बनेंगे, अन्न देव का अपमान हो रहा है। ऐसी प्रार्थना तो हम उससे कर सकते हैं। बाकी वो कैसे खा रहा है, वो चाहे मुर्गा बन के खा रहा है, खाने दो, हमें क्या दिक्कत है। तो ये भी हमने ध्यान रखना भगत भाई बहनों ने। तो कहते हैं संतों की महिमा अधिक सुमेर यानी देवताओं का पर्वत है सुमेर पर्वत, कहते हैं उससे ऊंची महिमा है सतगुरु की, संत की, और भिलनी के खाए झूठे बेर। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक कहा बाजा शंख। संतों की महिमा निश्चल अंक, वाल्मीक का बाजा शंख। द्वापर युग में पांडवों का यज्ञ किसने सफल किया? वाल्मीकि रूप में कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने। कहते हैं इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान। संतों की महिमा अमन अमान, देखो गणिका चढ़ी विमान।
650 साल पहले कबीर देव संत रूप में आए हुए थे, सतगुरु रूप में, और जो गणिका थी उसको अपना शिष्य बनाया, उसको अपनी शिष्या बनाया, अपनी शरण में लिया, और अंत में रविदास जी को और गणिका को परमात्मा ने स्वर्ग भेज दिया था। बाकी जितने भी थे जिनके मन में दोष आ गया था, हल्का फुल्का या जैसा भी, उन सबको बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त होते आ रहे हैं। सबको 64 के 64 लाख को, आप और हम में से ज्यादातर भाई बहन मनुष्य जन्म प्राप्त करते आ रहे हैं, कष्ट भोगते आ रहे हैं। अरे मनुष्य जन्म भोगने का मतलब क्या है? मां के गर्भ में नरक भोगना, 9 महीने ऊपर को पैर नीचे को सिर, कोड से भी ज्यादा कष्ट, गुरु में दोष देखने का नतीजा, गुरु की लीला को ना समझ पाने का नतीजा। 650 साल से कम 10, 12, 15 तो मनुष्य जन्म ले लिए होंगे, हर बार मां के गर्भ में आ रहे उल्टे लटक लटक के। लेकिन वो गणिका और रविदास, उनके मन में दोष नहीं आया, लेकिन वो पार होने का समय नहीं था, इसलिए परमात्मा ने दोनों को स्वर्ग भेज दिया। और अब वर्तमान में डायरेक्ट परमात्मा उनको मनुष्य जन्म देगा या दे दिया होगा, वो इतने कष्ट से वो बच गए। परमात्मा कहते हैं चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर दाई रे। गणिका को परमात्मा ने स्वर्ग में भेजा। चमरा यानी रविदास को कहते हैं चमार, चमरा जुल्हा, जुल्हा यानी खुद परमात्मा आए हुए थे, भूमिका कर रहे थे जुल्हा जाति में। चमरा जुल्हा तर गए यानी पार हो गए, और छिपा नाई रे, और गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर दाई रे, परमात्मा ने उनको स्वर्ग में बैठाया। संतों के महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह परितिया आप। संतों के महिमा पद गर गाप, त्रिलोचन कह परितिया आप। एक त्रिलोचन नाम का भगत था, त्रिलोचन नाम का, बहुत बूढ़ा हो गया था। एक आधा उसका कोई सेवक रहा करता था, गुरुदेव भगवान ने बताया। और वो भगत था, अपनी नेक नीति में, अपनी मर्यादाओं में रहता था। हालांकि भक्ति ये नहीं थी जो आप और हमें मिली हुई है, लेकिन मालिक तो आत्माओं के पीछे पीछे रहता है। ज्यादा बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, और उसको दस्त लग गए, लूज मोशन हो गए। और उसी समय उसका जो चेला था, जो आश्रम में उसकी सेवा करता था, उसके कपड़े धोया करता था, खाना बनाया करता था, उधर से उसकी भी मां मर गई, और गांव से समाचार आ गया। अब उसने कहा कि गुरुजी मेरी मां मर गई, और पता नहीं वो ज्यादा बीमार थी या मर गई, कुछ ऐसा था, तो उसने भी लेनी चाहिए छुट्टी। अब वो संत ने देखा भाई बच्चा बार बार तो जाता नहीं है, काफी समय हो गया, और घर में बीमार है तो जाना चाहिए, चलो जैसे तैसे मैं अपना सुख दुख पाके अपनी क्रिया करूंगा। बोला बेटा तू जा। बोला मैं 1 महीने में आ जाऊंगा। बोला ठीक। वो चला गया। उसके आधा घंटे बाद ही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी उसी नौकर का, उसी लड़के का रूप बना के वापस आ गए, वैसी वेशभूषा, सब कुछ। ये तो असली लीलाधर है। तो साधु ने कहा तू गया नहीं? बोला महाराज मैं क्या करता। बोले मेरे मन में विचार आया कि कोई बात नहीं भाई, मां तो मरी गई, अब जाके मैं कौन सा उसका जिंदा कर दूंगा, और महाराज जी की तबीयत घनी ज्यादा खराब है, महाराज जी दुखी हो जाएंगे, तो महाराज जी जब आप ठीक हो जाओगे ना तब मैं चला जाऊंगा। तो महाराज जी ने सोचा कि मालिक की दया, ये भी बहुत अच्छी सोची भाई भगवान ने। अब 1 महीने तक जब तक वो नौकर नहीं आया, तब तक भाई और बहनों इस परमेश्वर ने, कबीर देव ने, सत्य पुरुष ने, इससे आइडिया लगेगा भाई और बहनों ये परमात्मा आप और हमसे कितना प्यार करता है। गुरु जी जो कहते हैं वो सिर्फ वो कहना नहीं होता, हकीकत होती है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुआ का। यानी माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है, गुरु उससे 1000 गुना ज्यादा प्यार करता, 1000 गुना ज्यादा प्यार अपने शिष्य से। तो आप और हम गुरुदेव को इतने प्यारे हैं। कौन? जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, बकवादी नहीं। बकवादियों का तो खुद ये बकल तारता है, हिरणाकुश की तरह छाती फाड़ देता है परमात्मा। इतना दयालु है सतगुरु रामपाल जी भगवान। तब आप और हमारे लिए 12 साल से हिसार जेल में बैठे हैं। हमारा खुद का शरीर का बाप भी नहीं बैठ सकता। 30 साल से कैसा संघर्ष कर रहे हैं भगवान, दुनिया की गालियां खा खा के, और सर्वशक्तिमान होके जाके आधे बाल पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। गुरु जी के आधे बाल के ऊपर ये पूरी सृष्टि नहीं आ सकती। यानी आधा बाल भी ज्यादा बड़ा है। पूरी सृष्टि को परमात्मा ठहरा दे अपने आधे बाल के ऊपर।
ये सतलोक और अगमलोक और अलख लोक और अनामी लोक और सात संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड काल के अपने आधे बाल पे परमात्मा ठहरा दे, ये वो समर्थ है। इसलिए इनकी महिमा का कोई वारन पार नहीं है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन रहा है, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण देखा न जाए। तो परमात्मा आ गए और 1 महीने तक परमात्मा ने उस त्रिलोचन भगत के लैट्रिन साफ किए। दस्त हो रहे थे, उसको नहलाना, लैट्रिन में जो उसके कपड़े हो जाते थे उनको साफ करना, उसका खाना बनाना, झाड़ू निकालना, शाम को फिर उसके चरणों की सेवा करना, उसके पैर दबाना, उसका सिर दबाना। और गुरुदेव ने बताया कि कभी कभी वो त्रिलोचन भगत गुस्से में आकर उसको धमका भी दिया करता था कि तू ढंग से सेवा नहीं करता, तेरा दिमाग फिर गया, तेरा भगवान डांट भी खा रहा है और अपने बच्चों की सेवा भी कर रहा है उनके चरणों की। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो कुर्बान हो जाना चाहिए। और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं है, जो निसंतान है, सौपन में भी मत सोचना कभी कि बुढ़ापे में क्या होगा, जैसे वो त्रिलोचन भगत के साथ क्या किया भगवान ने। और आने वाला समय तो वैसे परमात्मा सतयुग जैसा लाएगा। कोई भी भगत भाई बहन अपने खुद के माँ बाप से भी बढ़िया तरीके से सेवा करेंगे उनकी बुढ़ापे में। एक बहुत बड़ी सेवा समझेंगे कि परमात्मा हमारे परम सौभाग्य अगर हमें किसी ऐसे भगत भाई की सेवा का मौका मिले तो मन में विचार मत करना कि हमारा बुढ़ापे में क्या होगा। ये परमात्मा धरती पर है। हो सकता है वो त्रिलोचन भगत की कथा अगर मिल जाए तो मालिक के मुख कमल से सुन लेंगे। त्रिलोचन, हाँ आ गई भाई और बहनों। विशेष संदेश में जिक्र किया गुरुदेव ने, विशेष संदेश में। और एक खुलासा और किया फिर गुरुदेव ने इसी विशेष संदेश में। वो त्रिलोचन भगत का जो सेवक था ना, वो तो बिना पैसे के सेवा करता था। और इन शतलों का आश्रमों में गुरुजी ने कहा कि ये तो सैलरी ले रहे, सैलरी। और सैलरी लेने वाला सेवक नहीं होता, मजदूर होता है, मजदूर। गुरुदेव ने कहा कि जैसे इन आश्रमों में जो भगत सेवा करते हैं अपनी सैलरी भी लेते हैं, तो गुरुदेव ने संकेत कर दिया कि फ्री में कोई नहीं कर रहा यहां। अगर फ्री में करने के लिए बोला जाए तो एक भी नहीं रुकेगा इन आश्रमों में। कोई 15,000, कोई 20,000 और फुल खर्चा, रहना खाना फ्री, राजनीतिक रैलियों में जाना फ्री, परशुराम की जयंती मनाना फ्री। और क्या कह रहे भगवान, उस त्रिलोचन की कथा जो है वो सुना रहे हैं। जैसे एक त्रिलोचन नाम का भगत था, तो चला गया। जैसे एक त्रिलोचन नाम का भगत था, उसका जो सेवादार था वो घर चला गया। उसी दिन शाम को भगत पर दस्त लग गई। वो चलने लगा जब तो दस्त लग गई। वो कहने लगा गुरुदेव मैं नहीं जाता हूँ, आपको तकलीफ ज्यादा होगी। गुरु जी बोले भाई जा, कई दिन हो गए तेरे घर जाए, हो जाएगा ठीक, छोटे मोटे दस्त हो जाते हैं। वो तो चला गया और वो त्रिलोचन भक्त ज्यादा कष्ट हो गया। उठा भी नहीं जा, टट्टी भी वहीं आस पास करने लग गया। परमात्मा उसी टाइम आगे उस भगत का रूप बना के उसकी टट्टी ठावे, उसके कपड़े धोए। 1 महीने में सेवक आया, 1 महीने जाता वहां उसकी सेवा करते रहे। वो भगत आया, घर से सारा सामान लाया, तो थोड़ा बहुत गुरुदेव के लिए खाने पीने का बनवा कर उसकी माँ पे लाया और आकर धर दिए गुरु जी के चरणों में। और लगा गठड़ी खोल कर बता महाराज जी ये मेरी माँ ने ये दिया है, ये दिया। वो सेवक सैलरी पर था, भक्तों ने वो पैसे इकट्ठे करके उसको दिया करते, भगत भी था। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को ऐसे ही कर रहे हैं। और कहने लगा ये आपके लिए कपड़े भेजे हैं मेरी माँ ने, ये खाने का बनाया सूखा हलवा। वो त्रिलोचन भगत कह क्या बात होगी, ये कहाँ से ले आया तू? अरे तू कहीं गया ही नहीं, ये क्या बोल रहा है? तो बोला जी मैं तो अब आया हूँ, उसी दिन गया था।
सचमुच कहता हूँ, ये देखिए आपका भी झूठ बोलो। अब त्रिलोचन भगत मुंदा पड़ कर रोने लग गया, हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, ऐसे नालायक व्यक्ति को इतना साथ दिया था। तो बच्चों, जो जन मेरी शरणता का हो मदास, गैल गैल ला गया करो जब लग दत्या दास। आप इन बातों को हल्के बना लो, क्योंकि 100 की 100 साची है, मालिक दूर नहीं है, हम उससे घनी दूर जा चुके हैं। तो गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई और बहनों, परमात्मा हमसे दूर नहीं है, ये शब्द स्वरूपी राम है, घट में बैठे हुए हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और दास ने आप भाई बहनों को बताया था, जब मैं उत्तराखंड में रहता था, उस समय दास को भी एक रात्रि ये सौपन आया था। और सौपन में क्या था कि मैं रो रहा हूं बहुत ज्यादा, और गुरुजी मेरे से आगे आगे जा रहे, और मैं रोता रोता मैं गुरुजी के पीछे, जैसे माँ अपने पीहर जाती है, छोटे बच्चे को नहीं ले जाती है, फिर वो कई देर तक रोता है, तो मैं ऐसे रो रहा था, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अब इतने में सामने से गरीबदास जी आ गए, गरीबदास जी आ गए। आप लोग तो फोटो ही देख रहे हैं, दास ने तो गरीबदास जी को देखा सौपन में। सामने से गरीबदास जी आ गए, और गरीबदास जी ने कहा, गरीबदास जी बिल्कुल 6.5 फुट के, जैसे अपने गुरुदेव भगवान, ऐसे हट्टे कट्टे और धोती कुर्ते में थे। और गरीबदास ने कहा कि बेटा क्यों रो रहा है? मैंने कहा मेरे गुरुजी गए, मेरे गुरुजी गए। तो गरीबदास, हाँ, मैंने कहा कि मेरे भगवान गए, मेरे परमात्मा गए। तो गरीबदास ने कहा कि मैं भी तो तेरा परमात्मा हूं, मैं भी तो भगवान हूं। अब इन चीजों का मालूम तो था कि गिरीश जी भी जो है भाई, जो है गरीबदास जी भी परमात्मा है, भगवान थे। लेकिन मैंने क्या कहा कि नहीं, आप मेरे परमात्मा नहीं हो, आप भगवान हो सकते हो, लेकिन आप मेरे गुरुजी नहीं हो, मेरे परमात्मा नहीं हो, मेरे भगवान नहीं हो आप। और मैं आगे चला गया, गरीबदास जी को अनदेखा करके आगे चला गया। मैं आगे गया तो बहुत बड़ा एक महल टाइप था, एक बिल्डिंग थी। अब सौपन में तो न जाने क्या से क्या हो जाता है पल में। अब मैं उसमें अंदर चला गया, अंदर जाके मेरे को फ्रेश होने की इच्छा हुई, मैं फ्रेश होने लग गया, सीट के ऊपर बैठ गया। अब नीचे पता नहीं लैट्रिन वगैरह फैल गया। अब गुरुजी इस नीच का, इस कुत्ते का लैट्रिन साफ करके वो जो है बल्कि गटर में डाल रहे हैं। गुरुजी खुद अपने हाथों से कि बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करके वो मेरा लैट्रिन साफ कर करके गुरुजी गटर में डाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, गुरु सफाई कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये वही परमात्मा है, ये वही भगवान है। सारे काम ये परमात्मा ही करता है, और कोई है ही नहीं भाई और बहनों। बाकी सबकी झूठी महिमा है, सबकी झूठी महिमा। अच्छे कार्य 21 ब्रह्मांड में अगर ये देव के रूप में भी कोई आके कर रहा है, नकली अगर इन गुरुओं के माध्यम से भी अगर कोई कर रहा है, तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। तो आप और हमने चिंता नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे समर्थ की शरण में हैं। परमात्मा क्या से क्या करवा देगा। तो कहते हैं संतों की महिमा पद गर्गाप, और त्रिलोचन का फिरतिया आप, यानी स्वयं आगे परमात्मा बन के नौकर। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। पुंडरपुरी नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। पुंडरपुरी नामा परवान, देवल फेर छिवा दई छान। पुंडरपुरी में, महाराष्ट्र में, जिस समय नामदेव जी थे 13वीं शताब्दी में, यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी एक साधु संत का रूप बनाकर वहां आश्रम बनाकर रहते थे। और कैसे कैसे चमत्कार किए परमात्मा ने उन आत्माओं में भक्ति की ज्योत जगाने के लिए। जो मंदिर फेरा गया था नामदेव जी का, जो मंदिर फेरा गया था, जो ब्राह्मणों ने धक्के मार के उनको बाहर कर दिया था, और मंदिर के पीछे की साइड में नामदेव जी भक्ति में भाव विभोर होकर, और गुरु से उपदेश भी ले लिया, उसके बावजूद भी मंदिर में जाकर उन पंडितों के वहां जाकर और जो है अपने पैरों की जूतियां निकालकर और वो बजाने लग गए।
वो पंडित ने देखा रही है नीच आ गया भाई, भ्रष्ट कर दिया इसने तो मामला, क्योंकि छोटी जाति वालों को मंदिर में जाने नहीं दिया करते थे, नीच माना करते थे। और पकड़ के नामदेव जी को मंदिर के पीछे की साइड में छोड़ दिया। परमात्मा ने मंदिर का मुंह फेर दिया, नामदेव की तरफ तो हो गया मंदिर का मुंह, और वो पंडित जी खड़े पीछे। और बाद में नामदेव की छान बनाई परमात्मा ने। नामदेव जा रहा था झोपड़ी बनाने के लिए, सामान लाने के लिए, जंगल से वो पूले वाले काटने के लिए। बीच में कोई सत्संग हो रहा था, उसने सोचा चलो भाई सत्संग सुन लेता हूं, बैठ गया। समय पता नहीं कब गुजर गया, शाम हो गई, वापस आ गया अपने घर पर। माँ से बोला माँ मैं आज ला नहीं पाया पूले, और सत्संग में बैठ गया था, कल जाऊंगा। बोला भाई ठीक है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हो गया, बीच में परमात्मा सत्संग कर रहे थे, नामदेव जी जाके बैठ गए, भाव विभोर हो गए, पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने जल्दबाजी में क्या किया कि भाई थोड़े बहुत तो पूले लेके चल। तो जल्दबाजी में पूले काटने लगा तो उसके पैर में लग गई, लंगड़ाता आ रहा है। उसकी माँ ने कहा अरे बेटा क्या हुआ, चोट कैसे लग गई? बोले माँ मैं झोपड़ी के लिए पूले काट रहा था, संटे जो ये नदी वगैरह में उगते हैं ना, जंगल वगैरह में, जो पहले झोपड़ी बनाया करते थे उनकी। बोला मेरे पैर में लग गई, मैं तो माँ आज भी नहीं ला पाया, और झोपड़ी तो आज भी नहीं बनेगी। तो उसकी माँ ने कहा अरे तू क्या बोल रहा है बेटा, पूरा दिन हो गया तेरे को झोपड़ी बनाते हुए, और देख झोपड़ी बना के उसके बाद तो गया था तू। अब नामदेव जी ने देखा वहां तो नई झोपड़ी बनी हुई, यानी वो बैठा सत्संग में और गुरुदेव भगवान पूले पाले काट के और झोपड़ी झापड़ी बना के नामदेव जी के रूप में और पूरा सेट कर गए। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों का विश्वास बढ़वाता है। संतों की महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार, पुंडरपुरी नामा परमान, देवल फेर छिवा दई छान, काशीपुरी कबीर कमाल, गबी बालद आई रसाल, काशीपुरी कबीर कमाल, गबी बालद आई रसाल। काशी में परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठियां डाल दी उनको बदनाम करने के लिए, काशी छुड़वाने के लिए, और कैसे परमात्मा ने सतलोक से बना बनाया भोजन लाकर वहां पर रंग ला दिए, ये वो कथा है। दिया भंडारा जन रे दास, कनक जनेऊ पद प्रकाश, दिया भंडारा जन रे दास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। रविदास जी के रूप में परमात्मा ने चमत्कार किया, 700 ब्राह्मणों के जनेऊ तुड़वाए, चमत्कार दिखाकर, सोने का जनेऊ दिखाकर अपने शरीर में। खेल सारे परमात्मा खेलते थे। रविदास जी के रूप में परमात्मा बैठे हैं, जूते चप्पल बना रहे हैं। एक लीला परमात्मा ने की, लंबी कहानी है। एक पंडित जी जो है वो गंगा जी नहाने जा रहा था। रविदास जी कहा कि रविदास जी तुम भी चलो गंगा जी नहाने। तो रविदास जी ने कहा कि देखो मैं तो जा नहीं सकता, एक काम करना मेरी कोडी ले जा, कोडी। पहले कोडी होती थी, आना कोडी ऐसे, जिसकी बहुत ही थोड़ी जो है वो कीमत हुआ करती थी, 1 पैसा 2 पैसा ऐसे। तो रविदास जी ने कहा कि मेरी ये कोडी ले जा और ये गंगा माई को दे देना, मैं तो आ नहीं सकता भाई। और गंगा माई से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि ये भगत रविदास ने भेजी है। अब उस समय रविदास जी के रूप में कबीर भगवान वहां पर सारा खेल खेल रहे थे। अब रविदास जी भी वहीं बैठे, मान लो रविदास जी भी बैठे अपना जूता चप्पल बना रहे हैं और लीला वहां परमात्मा न्यारी खेल रहे हैं, रविदास का रूप बनाकर उसी जगह बैठकर। ना रविदास जी को सामने वो पंडित जो है वो दिखाई दे रहा। ये खेल ऐसे खेलता है परमात्मा सूक्ष्म रूप में। तो पंडित जी ने वो ले ली कोडी और सोचा कि इस चमार की कोडी गंगा जी लेगी क्या, मूर्ख बना रहा। चला गया, नहाया धोया, स्नान किया, सोचा रहा उसकी रविदास जी की कोडी वो दे दूं। तो जैसा कहा था वैसा ही कहा, तुरंत गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी, अब गंगा जी कहां से प्रकट होने वाली थी, कबीर भगवान बन गए गंगा जी और गंगा जी हो गई प्रकट। अब पंडित जी के तो पसीने आ गए और उसी समय वो कोडी तो ले ली और उसी समय गंगा जी ने एक सोने का एक कंगन दे दिया, बोला ये संत रविदास जी को मेरी तरफ से भेंट दे देना। और मेरा ये परम सौभाग्य जो रविदास जी ने मेरे लिए ये कोडी भेजी है और उनके चरणों में मेरा नमस्कार कहना, मेरा प्रमाण कहना। पंडित जी आ गए। अब पंडित जी ने देखा रविदास को क्या पता,
भाई मेरे को ये सोने का एक कंगन दे दिया। पंडित के मन में दोष आ गया, सीधा घर पे गया, सोचा ये क्या करूं, कंगन का बहुत कीमती लगता है, बड़ा चमकदार है, सोचा राजा को दे देता हूं, राजा बड़ा प्रसन्न होगा और तेरे को दान दक्षिणा देगा। उसने राजा को दे दिया, राजा ने अपनी रानी को दे दिया। अब रानी ने देखा कि भाई कंगन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन एक क्या दूसरा मिले तब बात बने। तो राजा से कहा कि जी दूसरा कंगन और मंगवाओ। और पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने सोचा कि राजा तुझे फिर देगा इनाम। वहां गया और कहा कि भाई वो कंगन कहां से लाया था, दूसरा ला बनवा के, और दूसरा नहीं लाया तो तेरे बच्चों समेत तेरे को कोल्लू में पेल दूंगा। अब पंडित जी के तो दस्त हो गए, सोचा था मान बढ़ाई मिलेगी, धन मिलेगा, और ये तो उल्टी बात पड़ गई। पंडित जी ना खाव ना पीवे, सूख के काटा हो गया। अंत में देखा कि कहीं कोई जुगाड़ नहीं है, वापस रविदास जी के चरणों में जाके गिर गया। पहले तो ये सोचता था कि छींटे छांटे लग जाएंगे मेरे, दूर से होकर चलता था, और उस दिन जाके चरणों में गिर गया। रविदास जी रूप में परमात्मा बोले क्या कर रहे हो पंडित जी? अरे विपर जी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं तो चमार हूं। बोला भाई कुछ भी नहीं। फिर सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे आपने वो कोडी दी थी, मैंने गंगा जी को दी थी, गंगा जी ने सोने का कड़ा दिया था, मैंने ऐसे ऐसे दिया, और मेरे तो बच्चों के ऊपर बात आ गई। तो रविदास रूप में कबीर भगवान ने कहा कि जिसमें मैं चमड़ा बेचता हूं ना, इसमें उसको बोलते हैं कुंडी, वो पत्थर की बनाते थे। आजकल तो जैसे लोहे की या कोई चमड़े उमड़े की ले लेते हैं। पहले वो पत्थर को ही छैनी और हथौड़े से छीन छीन के और उसको जो है गहरा कर लिया जाता था, उसमें पानी डाल के चमड़ा भिगाया करते थे, उसको बोलते थे कि कुंडी। रविदास जी ने कहा कि कुंडी में हाथ दे के निकाल ले। अब मजबूरी पंडित जी की, उस चमड़ा भिगोई उस कुंडे में हाथ दिया, तुरंत 2-4 कंगन हाथ में आ गए। रविदास रूप में परमात्मा ने कहा कि एक ही ले जा, फिर से अपना नहीं तो नीत डिगा मत दिए, नीत मत डिगा दे, बाकी डाल दे वापस, एक ही ले जा। वो तो एक लेके तुरंत गया, राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया। रानी ने कहा कि ये सामान्य नहीं है कंगन, ये लाया कहां से है, मेरे को सुनार का एड्रेस बता। फिर बुलाया पंडित जी को, बोले कौन सुनार है, कहां से लाया? अब पंडित जी फिर बेचारा बावड़ा हो गया कि अब मैं ये कह दूंगा कि मैं तो चमार से लेके आया था, तो भाई मेरे को तो फांसी की सजा होगी सीधी सीधी। अब जैसे तैसे उसने साची बात बता दी सारी कि महाराज जी चाहे छोड़ो चाहे मारो, ऐसी ऐसी बात है। तो रानी इस बात को समझ गई कि ऐसे संत के तो दर्शन करने चाहिए। रानी आ गई, रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। अब एक समय रानी ने अपने घर पर भंडारा रखा, तो अपने गुरु जी को तो बुलाना था, तो रविदास जी को इनवाइट किया। अब रविदास जी के रूप में कबीर भगवान, वहां और भी जो पंडित लोग थे आए हुए थे, सारे सब भोजन कर रहे थे। रविदास जी को ऊंचा आसन दिया हुआ था, क्योंकि अपने गुरु जी को तो ऊंचा आसन दिया जाता है। तो पंडितों ने कहा कि पंडितों ने हड़ताल कर दी कि जब तक ये नीच, ये रविदास, ये चमार जाति वाला, हम पंडित और ये ऊपर आसन पर, इसको नीचे बैठाओ, इसकी जगह तो हमारे चप्पल जो है हमारे चप्पल जूतों में होनी चाहिए। अब रानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे गुरु जी और यहीं बैठेंगे, पंडित जी आप चाहे जाओ या रहो। लेकिन रविदास जी रूप में कबीर भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं करते, संत भक्तों को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। ये पंडित जी सही तो कह रहे हैं, मैं ही अपनी औकात भूल गया था, ये पंडित और मैं नीच जाति का आदमी, मुझे तो वहीं बैठना चाहिए था। कहा कि पंडित जी मैं अपनी औकात भूल गया था। यानी भगवान ने कितनी आधी नहीं दिखाई, और जाकर उनकी चप्पलों में बैठ गए परमात्मा, और पंडित जी आपस में फिर बैठकर खाना खाने लगे। और ऐसा चमत्कार किया भगवान ने, प्रत्येक उस पंडित के साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, 700 रूप बना लिए। और जिस पंडित के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, उस पंडित को दिखाई नहीं दे रहे, दूसरे को दिखाई दे रहे। ऐसे 700 रविदास एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, और वो हंस रहे हैं कि देख तेरे साथ में चमार खाना खा रहा, तेरे साथ में रविदास खाना खा रहा। और जब उनको मालूम चला कि ये तो तुम सबके साथ में खा रहा है, फिर रविदास जी ने खड़ा होकर, कबीर परमात्मा ने रविदास जी के रूप में, और उनको वो तत्व ज्ञान समझा कि नालायको, ये आडमास का शरीर है, ये ब्राह्मणों का भी वही, चमार का भी वही, तुम किसको समझ रहे हो? तुम शरीर को देख रहे हो क्या? शरीर से तो सारे चमार हैं, सबके शरीर पे चमड़ा है। इंसान अपने कर्मों से ब्राह्मण और जो है नीच कहलाता है। ज्ञान दिया, समझाया, 700 ब्राह्मणों ने रविदास रूप में कबीर भगवान से उपदेश लिया, और कहते हैं अपने जनेऊ तोड़ तोड़ के डाल दिए, वो धागे जो लटका रखे थे सूत के। कहते हैं 1.25 मन सूत इकट्ठा हुआ था, 1.25 मन। 1.25 मन कितना होता है? 60 किलो। 60 किलो
और फिर रविदास जी ने सोने का जनेऊ दिखाया कि देखो तुम ये नकली ये जनेऊ लेके घूम रहे हो। उन्होंने दिखाया अपनी सिद्धि शक्ति से सोने का, सब नतमस्तक हो गए। तो कहते हैं ये वाला चमत्कार भी संत रूप में कबीर भगवान ने किया। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। दिया भंडारा जन रैदास, कनक जनेऊ पद प्रकाश। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। अब पीपा और सीता, पीपा राजस्थान के नागौर का राजा था ठाकुर, उसकी पत्नी सीता, दोनों ने पंडित रामानंद जी से उपदेश ले लिया था, भक्ति कर रहे थे और विश्वास इतना हो गया फिर उनको भगवान के ऊपर। एक समय रामानंद जी कहीं सत्संग करने गए थे, पीपा और सीता दोनों आश्रम में थे। उन्होंने सोचा कि चलो भाई 2-4 दिन में गुरुजी आएंगे, तब तक कहते हैं यहाँ पर पास में ही जो है द्वारिका माई है, द्वारिकापुरी, और कहते हैं वहां पर बाल गोपाल श्री कृष्ण जी है, वहां पर द्वारिका है, चलो देख के आते हैं। दोनों चले गए। वहां कोई भेड़ बकरियां कोई चरा रहा था, भैंस वगैरह कोई पाली था। उससे पूछा रे भाई समुद्र के किनारे जाकर कि भाई यहाँ पर जो है द्वारिका बताते कहां पर है, हमने भगवान के दर्शन करने हैं। वो पाड़ी थोड़ा सा ऐसा ही था, उसने कहा कि ये समुद्र में कूद मरो। अब उन्होंने इतना भी विचार नहीं किया, दोनों ने छलांग लगा दी। परमात्मा फिर खेल खेलता है अपनी आत्माओं के लिए सारा सब कुछ। परमात्मा ने फिर नीचे द्वारिका रच दी, जो द्वारिका नष्ट हो चुकी है। गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर भगवान ने द्वारिका रच दी, बाल गोपाल रच दिए, नगर रच दिया, हाथी घोड़े सेना, और श्री कृष्ण रूप में आ गए, खुद अपनी रानियों के साथ बैठे हैं। और 7 दिन तक पीपा और सीता वहां रहे। 7वें दिन जब वो कहने लगे जी हमारे गुरु जी आने वाले, अब हम जाएंगे, हमें आज्ञा दो, तो चलते समय कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, जो कि श्री कृष्ण रूप में थे, अपनी एक मुद्रिका निकाल के दी, उंगली से अंगूठी कि ये ले जाओ। और 7वें दिन वापस उसी समुद्र से बाहर निकले वो दोनों। और उसी समय वो पाड़ी भी वही, वो खेतों में काम करने वाले भी वही, जो बाद में उस भैंस चराने वाले को धमका रहे थे कि रे भैया समुद्र में क्यों कूद गए, इनको क्या दुख था। उसने कहा कि मैंने इनको ऐसे ऐसे बोल दिया तो ये तो कूद गए। तो वो खेत वाले बोले, रे तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, कहां ले जाएगा इस पाप को, तूने भक्तों के साथ में जो है वो मजाक कर दिया। अब जिस समय वो समुद्र से बाहर आए दोनों, वो खेत वाले भी वही थे, पहाड़ी भी वही था, सब दौड़ दौड़ के आए, हे महाराज जी आप तो मर गए थे, आप तो डूब गए थे। तो पीपा जी बोले, भाई मरते डूबते वो हैं जो भक्ति नहीं करते, हम तो भगवान से मिलके आए थे। देखो 7 दिन रहे और भगवान ने अपनी अंगूठी दी है। कहते हैं आज भी वो अंगूठी वृंदावन में रखी हुई है। कौन सा मंदिर है वो, जगदीश्वर कौन सा मंदिर है वहां का, आज भी उस मंदिर में रखी हुई है वो अंगूठी। और आने वाले समय में वही अंगूठी सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहनाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने निकाल के दी थी श्री कृष्ण रूप में। वो परमात्मा की उंगली पे जो है वो सुशोभित होगी अब आने वाले समय में। तो कहते हैं वो खेल भी सारा का सारा इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने किया, द्वारिका रचने का, अपनी आत्माओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। उन्होंने विश्वास कर लिया, लेकिन आज आप और हमने ऐसी नादानी नहीं करनी, क्योंकि आज भाई और बहनों कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। हमने हर प्रकार से दिलो दिमाग खोल के चलना पड़ेगा, अंधविश्वास करके नहीं चलना हमने। वो तो कोई समय था, परमात्मा ने उदाहरण पेश करने थे कि जो भगवान पे जो इस कदर जो विश्वास कर लेता, अपनी मौत की भी जो परवाह नहीं करता, उसको भी परमात्मा फिर नहीं मरने देता। उस पानी के अंदर जो आदमी रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, उस पानी में 7 दिन तक रहे हो भगवान के साथ में। संतों की महिमा कई न जाए, पीपा कूद पड़े दरियाए। अब पीपा और सीता की तरह हमने विश्वास करना है गुरु जी के वचन पर, गुरु जी की मर्यादाओं पर, इस भक्ति पर। उन्होंने तो विश्वास किया वैसे वाला, डूब के मरने वाला, हमने वो नहीं करना। हमने क्यों डूब के मरना है, हमने क्यों ऐसी गलती करनी है? इसलिए हमने विश्वास करना है अपने गुरुदेव की भक्ति पर, मर्यादाओं पर, अपने गुरुदेव पर। अंधविश्वास
ये समुद्र में नहीं कि लो जी मैं मारता हूं छलांग, मेरे गुरुजी मुझे बचा लेंगे, नहीं बचाएंगे। अगर मुसीबत कोई ऐसी आ गई कि आपको धोखे से आपको किसी ने समुद्र में फेंक दिया, कोई नदी में फेंक दिया, आपको किसी कुएं में फेंक दिया, तो ये भगवान नहीं मरने देगा, नहीं डूबने देगा, लंबे हाथ करके निकाल लेगा परमात्मा, 100 छल छिद्र कर देगा। जैसे प्रहलाद भगत को पहाड़ से नीचे गिराया गया, नीचे परमात्मा ने फूलों की सेज बिछा दी, भगत को चोट भी नहीं आई। दामोदर सेठ का पानी का जहाज तूफान में डूबने वाला था, परमात्मा ने बचा लिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, कहे कबीर शरण गए मेरी और रक्षा जल थल की। जल में भी रक्षा करूंगा, आकाश में भी तेरी रक्षा करूंगा, थल पे भी तेरी रक्षा करूंगा। तो हमने ऐसे हर किसी के वो कहने से नहीं कि तू कहता ना मेरे गुरुजी भगवान है, मार दे कि इस कुएं में छलांग, तेरा गुरुजी भगवान होगा तो तुझे बचा लेगा। तो उन मूर्खों के कहने से हमने कुएं में छलांग नहीं मारनी, समुद्र में छलांग नहीं मारनी। हाँ, यदि ऐसा कोई समय आ गया, अगर किसी ने हमारे साथ में धोखा कर दिया और यदि कोई हमारे को समुद्र में फेंक रहा है, फिर ये भगवान अपने हाथ करके खड़े हो जाएगा, यूं फूल भी नहीं आने देगा, चोट भी। दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुख देव। दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुख देव। आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं कि भक्तों, पूर्ण संत की सेवा करो, पूर्ण संत की पूजा करो। जैसे सुखदेव ऋषि की 84 मिट दी, ऐसे ही तुम्हारी भी 84 मिटेगा। अब सुखदेव की भाई परमानेंट 84 नहीं मिटी, सुखदेव की तो थोड़े समय के लिए 84 मिटी है, उसने तो फिर से 84 में जाना है। और सुखदेव ऋषि तो आने वाले समय में लाखों साल बाद जो विष्णु का अवतार आएगा, निकलंक, उसकी फौज का सरदार बनेगा। गुरुजी ने कह रखा है, अपने कर्म फोड़ेगा, लाखों लोगों को मारेगा, फिर गधा बनेगा सुखदेव, 84 में जाएगा। आप और हमारा सौभाग्य है, आप और हमें मिल गए पूर्ण संत। अब हम इनकी जितनी सेवा कर लेंगे, जितनी भक्ति कर लेंगे, जितना मालिक को भोग लगा के उनका प्रसाद खा लेंगे, भगवान की आरती उतारेंगे भगवान समझकर, तो कहते हैं दास गरीब संतन को सेव, सेव यानी पूजा, 84 मिट गई सुखदेव। आप और हमारी जरूर मिट देगा भगवान। संतों के महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। संतों के महिमा अपरम पार, पूर्ण ब्रह्म मिले करतार। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। हम नीचों पर परमात्मा इसी प्रकार से अपनी गैर हाजिरी में दया बना के रखें, हमें साथ संगति से जोड़ के रखें, अपनी महिमा करवाते रहें, हमारी सेवा परमात्मा अपने चरणों में लगाते रहें। और इसी प्रकार भाई और बहनों, ये समय आप और हमारा निकल जाएगा, ये कट जाएगा, तब तक गुरुदेव भगवान आ जाएंगे, फिर हमें संभाल लेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, संभाल तो आज भी वो ही रहे, लेकिन आज परमात्मा साथ संगति के माध्यम से आप और हमें थोड़ी हिम्मत भी दे रहे हैं परमात्मा। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।